क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की अगर बात करें तो अब हम ऐसे ऐसे दौर पर पहुंच चुके हैं जहां पर सारी टीमों के मिनिमम एक राउंड तो हो ही चुके हैं। जी हाँ, अब जी हाँ। जाकर हुआ है ये कि अभी जो यूएसए कनाडा और की सीरीज रही, वहां पर जाकर यूएसए ने अपना पहला राउंड खेला, तब जाकर ये हुआ कि सारी टीमों ने मिनिमम एक एक राउंड अपना कंप्लीट कर लिया। तो अगर आप मिनिमम एक एक राउंड भी सारी टीमों का पकड़ कर चले कि सबने एक एक राउंड के बाद कैसा परफॉर्मेंस रहा, तो भी अगर आप देखेंगे तो एशियन जो तीनों टीमें हैं वो इस वक्त बॉटम 3 में। जी हाँ, एशियन टीमों की जो शुरुआत है इस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में वो खासा अच्छी बिल्कुल भी नहीं रही है। जहां पर अगर आप देखें अगर आप देखेंगे ओमान जो है वो 6ठे नंबर पर है, नेपाल जो है वो 7वें नंबर पर है और यूएई जो है वो 8वें नंबर पर है। और यूएई इकलौती टीम है जिन्होंने अभी तक एक मैच भी इस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में जीता है नहीं। लेकिन एट द एंड अगर आप देखेंगे तो बॉटम 3 में जो तीन टीमें हैं वो तीनों की तीनों एशियन टीम है। तो परफॉर्मेंस के लिहाज से नो डाउट कि एशियन टीम्स का जो परफॉर्मेंस है पहले राउंड के बाद वो बहुत ज्यादा खराब रहा है इन कंपेयर टू अदर बाकी सारी टीमों का। अगर आप एक एक राउंड को भी मिनिमम कंपेयर करें तो सबका पहला राउंड उठा के देखेंगे तब भी तो उसकी अगर हम बात करें तो आपको ये नजर आएगा। और वैसे भी ओवरऑल पॉइंट्स टेबल पे इस वक्त जो बॉटम 3 टीमें हैं वो ये एशियन टीम्स यहाँ पर हो जाती है। लेकिन अगर हम इससे कंपेयर करें पिछले क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 से, तो क्या ये शुरुआत वैसी हुई है या उससे बेटर है या उससे भी खराब है, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे जो पिछला क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 था, वहां पर ओमान ने अपने पहले राउंड में जब शुरू किया उन्होंने अपना सफर पिछले लीग 2 में 2019 से शुरू हुआ था, वहां पर ओमान ने पहले राउंड में अपने 3 मैच जीते थे। और इस बार ओमान ने सिर्फ एक मैच जीता है। वो बात और है कि जाहिर सी बात है कि स्कॉटलैंड का दौरा उन्होंने किया, लेकिन फिर भी एक मैच जीता, एक्सल बिल्कुल भी नहीं था। यानी पिछले क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 से ओमान की शुरुआत इस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में एंड बहुत ज्यादा खराब हुई है, 3 इन कंपेयर टू 1। नहीं, जरूर देखिए, अब उस पर रीजन भी रहे हैं। जिस तरीके से आकिब इलियास ने अगर हम बात करें, जो हमने हाल देखा है, कप्तानी चेंज भी हुई। बिल्कुल बिल्कुल कप्तानी जैसे बदली गई और उसके बाद इनकी इस जो पहले राउंड में हमें कप्तानी दिखी उस स्टैंडर्ड की हमें नहीं दिखी है। अगर हम देखें आकिब इलियास को, चाहे फील्डिंग भी काफी पुअर रही पहले राउंड में, हमने ओमान का देखा। क्या कैप्टनसी में भी काफी बॉलिंग चेंजेस में और फील्डिंग प्लेसमेंट्स में कुछ दिक्कतें आई, जो हमें नजर आया कि काफी ज्यादा जो है ऐसा कोई अटैकिंग माइंडसेट नहीं रहा। स्पिनर्स जब खासकर जब आए थे, पेसर्स पर भी स्लिप को हटा दिया गया था काफी शुरुआत में, स्कॉटलैंड के कंडीशन के मुताबिक हम ये बात बहुत कर रहे बड़ी हैं। गलती थी। तो ये काफी तालमेल जो था कप्तान और एक फील्डिंग प्लेसमेंट से या बॉलर से, वो हमें होता हुआ थोड़ा सा वहां मिसमैच नजर आया है। अगर हम देखें पहले राउंड की अगर बात करें ओमान, बिल्कुल सही कहा। और बैटिंग में डेफिनेटली थोड़ा बहुत जो है डिसअपॉइंटमेंट जरूर किया है। मिडिल ऑर्डर को और ज्यादा स्टेप अप करना होगा क्योंकि मिडिल ऑर्डर से वो रन्स निकल कर आने जरूरी है जो चाहिए ओडीआई में अगर हम बात करें। तो ये एक इंपॉर्टेंट फेज यहाँ पर हो जाता है ओमान के लिए। तो ओमान को नेक्स्ट राउंड में सबसे पहले तो अपने आकिब को एज अ कैप्टन कुछ डिसीजंस को अपने बेटर करना होगा जो कि मिस आउट था पहले राउंड पे। खैर उसके बाद अगर आप देखें तो अब बात करते हैं नेपाल टीम की। नेपाल को अगर आप देखेंगे तो इस राउंड में उन्होंने शुरुआत की है एक जीत के साथ, अपने पहले राउंड में शुरुआत की है। लेकिन अगर आप पिछले लीग 2 में जाएंगे तो पिछले लीग 2 में जो उनका पहला राउंड उन्होंने खेला था उसमें उन्होंने 2 जीत दर्ज की थी। जी हाँ, आपको याद होगा वो राउंड यूएसए ओमान नेपाल गए थे जहां पर यूएसए को 35 पर आउट किया था नेपाल ने। वहां पर यूएसए को दोनों मैच हराए थे उन्होंने और ओमान से दोनों मैच वो हार गए थे। तो 2 मैच वहां पर वो जीते थे, वो भी उनके घर से शुरुआत हुआ था। इस बार भी उनके घर से ही शुरू हुआ उनका पहला राउंड। अगर हम देखें तो नेपाल की भी शुरुआत पिछले वाले क्रिकेट लीग 2 से ज्यादा खराब हुई है। वहां पर उन्होंने 2 मैच जीते थे, यहाँ पर उन्हें सिर्फ एक मैच जीतकर ही संतुष्ट करना पड़ा, वो भी अपने घर में। तो पिछले राउंड से उनका भी खराब हुआ है। एंड नेपाल के लिए अगर हम यहाँ पर बात करें तो सब एक बूस्टअप जरूर उनके लिए रहेगा सेकंड राउंड में, वो है कि संदीप लामिछा ने उन्हें इंक्लूड करेंगे और ये बहुत अच्छा खासा बूस्टअप यहाँ पर हो जाता है कि संदीप लामिछा ने यहाँ पर उन्हें इंक्लूड करेंगे जो कि पहले राउंड में उनके साथ नहीं थे। और कनाडा में टीम जा रही है और कनाडा यूएसए में स्पिनर्स को हेल्प तो करती ही करती है, जी पेसर्स को करती है, लेकिन स्पिनर्स को भी अच्छी खासी हेल्प करती है। नहीं, जरूर बिल्कुल करती है। और हम दिए अपने स्टैट्स वगैरह जो भी है, जो नंबर्स हैं वो भी काफी अच्छे हैं, काफी सपोर्टिव हैं स्पिनर्स के लिए अगर हम बात करें। लेकिन नेपाल के लिए जैसे राउंड 1 गया, चाहे बल्लेबाजों की बात करें तो बल्लेबाजों के बारे में क्या कहेंगे कि वहां पर थोड़ा सा सरदर्द जरूर है, उन्हें रन्स कर देने होंगे टीम को जरूर। और इसलिए कुछ तो स्कोर होना चाहिए। अब आप हर बार नहीं सोच सकते कि 150 160 कर हर बार संदीप या बाकी बॉलर्स आकर उसे डिफेंड करने की कोशिश करें, ये तो बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो जाएगी बॉलर्स के साथ। बिल्कुल हो जाएगी। और सामने वाले फिर बल्लेबाज भी सीखते हैं, खेलना सीखते हैं, आपके ऊपर प्लान बनाना सीखते हैं। तो जरूरी नहीं है कि संदीप आ गए हैं तो सब कुछ ओके हो जाएगा, ऐसा नहीं है।
तो लेकिन बल्लेबाजों को अपना काम करना अपना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। स्कोरिंग अगर नहीं हुआ पहले बल्लेबाजी करते हुए, या आप चेस करने के लिए आए जी हैं, हाँ। तो बॉलर क्या करेंगे? बॉलर तो चेस करके देंगे नहीं। तो इसलिए जैसे कि हम देख भी चुके हैं कि थोड़ा सा 230 225 का टारगेट होता है, जी तो हाँ। उसे चेस करने के लिए काफी पसीना बहाता है नेपाल। अगर हम नेपाल के बैट्समैन अगर हम देखें, और तो अवे में तो और ज्यादा। अवे में तो और ज्यादा दिक्कतें हैं। उसके कुछ नंबर्स भी ऐसे ही हैं, हॉरिबल नंबर्स हैं। तो जरूर है थोड़ा सा बैटिंग नहीं, बहुत ज्यादा उठाने की जरूरत है बैटिंग को, बैटिंग स्टैंडर्ड को टीम के लिए। तभी कुछ रिजल्ट अवे में, अभी कनाडा में जाकर और अच्छे रिजल्ट हमें देख सकते हैं नेपाल के सपोर्ट में। अदरवाइज फिर कुछ दिक्कत आ सकती है, पर उम्मीद जरूर करेंगे कि नेपाल के बल्लेबाज स्टेप अप करें, बिग स्टेप अप करें इस बड़े सीरीज। बिल्कुल, और खास करके टॉप 5 बैट्समैन के यहाँ बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल। टॉप 5 को तो आपको मेजोरिटी ऑफ रन्स इस लीग 2 के राउंड में, जो नेक्स्ट राउंड शुरू होगा कनाडा में, ओमान के खिलाफ, कनाडा और ओमान के खिलाफ, वहां पर टॉप 5 को मेजोरिटी ऑफ रन्स करने होंगे नेपाल टीम के। तो डेफिनेटली बहुत अच्छी पटरी पर आपको बिल्कुल, नेपाल की टीम जाती हुई नजर आएगी राउंड 2 में, जहां पर अच्छे आराम से, तो कम से कम अच्छे खासे विन्स वहां पर कलेक्ट कर जा सकते हैं। लेकिन टॉप 5 में से अगर मेजोरिटी ऑफ प्लेयर्स ने डिसअपॉइंट किया, मान के चलिए टॉप 5 में से 3 प्लेयर एकदम रन नहीं कर रहे, सिर्फ 2 ही कर रहे हैं, तो फिर शायद हमें फिर से बेपटरी होती हुई नजर आए। फिर वही बात आ जाएगी कि बॉलर्स के ऊपर एक्स्ट्रा बिल्कुल, प्रेशर आ बिल्कुल। जाएगा। इसलिए बैट्समैनों को भी कंधे से कंधा मिलाना होगा, क्योंकि बैटिंग की जो परफॉर्मेंस रही थी राउंड 1 में नेपाल में, वो बहुत ही बहुत ज्यादा बुरा, खराब रही बहुत थी। बुरा। एक मैच को छोड़ दें अगर आप नीदरलैंड के खिलाफ, उसके अलावा जहां पर डोमिनिक जैसी टीम ने जीता था, उसके अलावा तीनों ही मैचों में, मतलब और रोहित का खुद का बल्ला भी बहुत खामोश था। जरूर, अपने ही घर में वो सिर्फ 17 रन उन्होंने बनाए थे बिल्कुल। 3 इनिंग में, जो कि बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं। एज ए कैप्टन आपको और लीड करना होगा। और थोड़ा सा आप देख सकते हैं अभी जो स्कॉटलैंड ने स्कॉट एडवर्ड्स ने नीदरलैंड्स के लिए किया, जी हाँ, नीदरलैंड्स जरूर, का बिल्कुल। विंडीज की बैटिंग ने बहुत स्ट्रगल किया, आपने देखा होगा जरूर। अभी जो उनका राउंड 2 हुआ, उनका राउंड 2 हुआ जो घर पे, लेकिन स्कॉट एडवर्ड्स ने 2 बार टीम को बहुत मुश्किल से उभारा, कैप्टनसी इनिंग खेली और निकाल कर लेकर और गए। रिची बैरिंगटन को भी रिची हमने बैरिंगटन ने भी, जी हाँ, क्या कहेंगे आप? नहीं, सही कहा है आपने। कप्तान अगर बहुत स्टेप अप करे तो बहुत अच्छा माहौल, टीम का माहौल बन अच्छा जाता होता है। हमने ऋषि बैरिंगटन और स्कॉट एडवर्ड को देखा अपनी टीम को थोड़ा मुश्किल वक्त से निकालते हुए, तो फिर टीम जीती भी। उनके बॉलर्स ने उनका यकीन, उनकी परफॉर्मेंस ने ऐसा यकीन भरा कि बॉलर्स ने भी परफॉर्म करके मैच जीता। बिल्कुल, और इसी में एग्जांपल में जोड़ना चाहूंगा, आप देखिए कनाडा के लिए निकोलस कीर्तन एज अ कैप्टन पूरी तरह से फेलियर रहे, और रिजल्ट्स आपके सामने हैं। और बाकी बैट्समैनों का भी जो माहौल है वो भी अलग रहा। नो डाउट, जैसे मैंने आपको बताया था कि कनाडा प्लेयर्स में कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है, वो रिपोर्ट आगे अलग बात है। लेकिन एज अ कैप्टन आपको स्टेप अप रोहित करना ही करना होगा। अब यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है। आप रन करेंगे तो आपके बाकी प्लेयर्स भी आपसे मोटिवेट होंगे और आपके लिए, टीम के लिए रन करते हुए नजर आएंगे। तो ये एक कुछ चैलेंजेस है नेपाल के लिए। राउंड 2 में स्पेसिफिकली हमने बात किया, लेकिन शुरुआत पिछले क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 से इस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में ओमान की, नेपाल की, दोनों की खराब हुई है। एंड लास्ट टीम यूएई की बात करते हैं। अब यूएई की अगर हम बात करें, इस राउंड में एक बड़ी इत्तेफाकन चीज हुई है। क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 राउंड जो पहला वाला क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 था 2019 से 23 वाला, उस वाले में जब यूएई ने अपने राउंड की शुरुआत की थी, लीग 2 की शुरुआत की थी, पहले राउंड में उसमें भी उनके सिर्फ 3 ही मैच हो पाए थे, और एक मैच स्कॉटलैंड के खिलाफ बारिश की वजह से एबेंडेंट हो गया। और इस बार भी हमें यही देखने को मिला, 3 मैच हो गए, एक मैच स्कॉटलैंड के खिलाफ इस बार एबेंडेंट नहीं हुआ, इस बार पोस्टपोन्ड हो गया, लेकिन हुए 3 मैच ही है। उस बार उन्होंने 3 में 1 मैच जीता था, इस बार 3 में 0 मैच जीते। और यूएई का भी नेपाल और ओमान की तरह इस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में शुरुआत पिछले के मुकाबले एंड खराब हुआ है। क्या बड़ी वजह है और क्या बेटर करना होगा? नहीं, जरूर देखिए, वजह तो रही है। आप बैटिंग से देखिए, बॉलिंग से भी उतना एक इस पूरी टीम में ऐसा कोई जी। परफॉर्मेंस नहीं आया है। अगर हम देखें, टुकड़ों में आ रहा है। कोई आज हाफ सेंचुरी लगा रहा है तो बाकी बल्लेबाज नहीं लगा रहे उसको, और मिडिल ऑर्डर का एंड पूरा ही फेलियर गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उनके साथ कंधे से कंधा नहीं मिला रहे हैं। अगर हम देखें, बल्लेबाज हो, बॉलर्स कोई इतने इफेक्टिव नहीं है लॉन्गर फॉर्मेट के लिए कि आ रहे हैं तो अच्छे स्पेल्स, कुछ पुरानी बॉल से दिक्कत कर रहे हो स्पिनर्स, या स्पिनर्स इकोनॉमिकल जरूर जा रहे हैं। एक ही प्लेयर ने इम्प्रेस किया था, एन अफजल। नहीं, बिल्कुल, वो तो खैर कर ही रहे हैं। वो बहुत अच्छे टैलेंट है, लंबा जाएंगे, जी हाँ। बहुत लंबा फ्यूचर है उनका, और अच्छे ऑलराउंडर, बॉलिंग ऑलराउंडर भी हैं। पर बाकी जो प्लेयर्स हैं टुकड़ों में, वही कहा ना कि टुकड़ों में परफॉर्मेंस आ रही है कि आज आपने किया, परसों वो कर रहे हैं, फिर अगले दिन ये कर रहे हैं। लेकिन ऐसे काम नहीं बनेगा। कुछ बंच ऑफ प्लेयर को परफॉर्म करना पड़ेगा अगर आपको उस खास दिन में मैच जीतना है। और एक चीज जरूर है कि जवादुल्ला और फराजुद्दीन जो एक आ रहे हैं नए, जवादुल्ला काफी इंजर्ड रहते हैं, तो उन पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। लेफ्ट आर्म पेसर हैं, काफी अच्छे हैं,
उन पर थोड़ा सा और इन्वेस्ट करने की जरूरत है, थोड़ा सा। और फराजुद्दीन जो कि लेग जी स्पिनर है। हाँ, उन्हें वक्त आ गया, टीम का रेगुलर जोड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बस इसी बात पे ही आ रहा था कि इन दोनों को खासकर जोड़ने की जरूरत है। बल्लेबाजों में अगर आप कुछ ट्राई करना चाहें तो जरूर करें, कि कुछ किसी को लें, लेकिन इतना ज्यादा जी चेंज हाँ। भी ठीक नहीं है। इतना ज्यादा अभी यंग है, सब प्लेयर खुद ही यंग है, लेकिन ये दो खासकर जरूर होने चाहिए, क्योंकि आप जो जवादुल्ला और फराजुद्दीन है, ये अभी इस वक्त 4 वनडे जो ओमान है और यूएई खेल रहे हैं वहां पर ये मौजूद है। ये दोनों ही प्लेयर मौजूद है, तो डेली क्रिकेट बहुत उम्मीद करेगा कि ये नामीबिया की जो वर्ल्ड क्रिकेट लीग की जो होने वाली है, यूएई जो जाएगा नामीबिया खेलने के लिए सितंबर में, वहां पर इन दोनों को लिया जाए, प्लेइंग 11 में शामिल किया जाए। और बहुत उम्मीद है कि ये दोनों निराश बिल्कुल नहीं करेंगे। बहुत उम्मीद करता है डेली क्रिकेट, और अच्छे रिजल्ट फेवर में आ सकते हैं। मोहम्मद वसीम एक अच्छे कप्तान जरूर है, कुछ डिसीजन अच्छे भी लिए हैं, तो थोड़ा सा और सिलेक्शन में थोड़ा पेचीदा होने की जरूरत। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ा जो सरदार उनके लिए रहेगा वो है बैटिंग। और बैटिंग में बैट्समैनों को रन्स करने होंगे, लेकिन इन दो प्लेयर्स को नाइबिया टूर के लिए सेलेक्ट करना ये बहुत बेटर डिसीजन हो सकता है। कि फराजुद्दीन, जिस तरह की नाइबिया में हम देखते हैं पिचेस में जिस तरह से प्रॉफिट लिया जा सकता है, फराजुद्दीन काफी काम वहां पर आएंगे। और जवादुल्ला शुरू के 15-20 ओवर्स में, खासकर 10-15 ओवर्स में जो हेल्प मिलती है पेसर्स को, उसका बहुत भरपूर फायदा वो उठाते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन इंजरी उनकी कम बस इतना ही कहना था कि थोड़ा अपने आप को थोड़ा बोल्ड भी और वो भी थोड़ा सा संभाल के रखें। थोड़ा इंजरी ज्यादा जो प्लेयर होते हैं वो लंबा टिक नहीं पाते, बहुत प्लेयर ऐसे देख। बिल्कुल, तो इंजरी को थोड़ा खास करके इस फेस में, जब आप आ रहे हैं करियर जरूर, में बन जरूर। रहे हैं, इसी फेस में अगर आपकी इतनी इंजरी रहेगी तो बहुत ज्यादा बैरियर हो जाएगा। शायद आपकी जगह कोई और धीरे धीरे लेता चला जाए, फिर आपको लेने का ही मौका ना मिले, और वही उस मौके को ग्रैब कर आगे निकल जाए। तो ये कुछ चीजें हैं जो नेक्स्ट राउंड में इन टीम्स के डेफिनेटली हम देखना चाहेंगे। हमने ओमान की बात की, नेपाल की बात की, और यूएई की यहाँ पर बात की। अगर आप देखेंगे नेपाल का जो नेक्स्ट राउंड है वो है कनाडा में उन्हें जाना है, और कनाडा और ओमान के खिलाफ उन्हें मैचेस खेलने हैं। 16 सितंबर से मेरे ख्याल से ये सीरीज शुरू होने वाली है। उसके बाद अगर आप देखेंगे नामीबिया, तो नामीबिया यूएई जो है वो नामीबिया जाएगी, वहां पर उनके खिलाफ यूएसए यूएई नामीबिया जी ये सीरीज है शायद। 16 सितंबर से वो सीरीज होने वाली है यूएई की। और ओमान की अगर आप बात करें तो ओमान मेरे ख्याल से अक्टूबर में यूएसए जाने वाली है। तो जी नहीं, ओमान की कनाडा और नेपाल के साथ है, बिल्कुल। तो ये अगली सीरीज है इन 3 टीमों की। लेकिन गाइस कम ऑन, स्टेप अप करिए आप। तीनों की 3 एशियन टीम्स बॉटम 3 में है इस वक्त। डेफिनेटली राउंड 2 में आपको ऊपर आना होगा, कम से कम ऊपर आकर थोड़ा सा जो अच्छा खेलेगा डेफिनेटली वो ऊपर आएगा, कोई दौराई नहीं। जो खराब खेलेगा वो बॉटम में है, तो कोई बड़ी बात नहीं कि एशियन टीम बॉटम में। आप अच्छा नहीं खेलेंगे, आप डिजर्व नहीं करते तो आप बॉटम में ही रहेंगे, चाहे वो कोई भी हो, ओमान हो, यूएई हो या फिर नेपाल हो। आपको अच्छा परफॉर्मेंस देकर ऊपर आने की कोशिश करनी पड़ेगी। राउंड 2 राउंड 1 से बेहतर होना चाहिए तीनों टीमों का, अगर उन्हें इस रेस में लगातार बने रहना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। रिवॉर्ड्स आपको बताएं, टॉप 4 वर्ल्ड कप क्वालिफायर में जाएंगे डायरेक्टली, बाकी के 4 वर्ल्ड कप क्वालिफायर प्लेऑफ में जाएंगे, और टॉप 6 जो होंगे उनका ओडीआई स्टेटस बच जाएगा, तो बिना टेंशन के क्वालिफायर प्लेऑफ खेलने जा सकते। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए चैनल के साथ, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कम्युनिटी टैब चेक करना मत भूलिए।